जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। आज हम पुरुषोत्तम मास मातम्मी के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में विष्णु भगवान अधिक मास को गोलोक ले जाते हैं श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में गोलोक पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण को विष्णु भगवान ने मल मास की सारी व्यथा कहकर सुनाई। श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो आप बताएं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम में, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज में उनके नेत्र मुंद गए और फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय, अक्षर, अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्य अवस्था वाले शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रासवासी, रसोतलासी, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार कर श्री विष्णु भगवान उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो भी मनुष्य पढ़ेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वह बुरे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल ही देंगे और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अब कीर्ति का नाश होगा, श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। उसके पश्चात श्री कृष्ण के चरणार विंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका कोई दुख दूर नहीं कर सकता है? गोलोकवासी सदा ही आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मल मास का दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, यह मल मास है, इसके कष्ट मैं आपको कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर स्वामी नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप इसके दुख के दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कामों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से, इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत ही अपमान किया है। इसलिए इस दुख के कारण इसने मरने की ठानी है। दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से गिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा,
इसके महादुख को आपके बिना कोई भी निवारण नहीं कर सकता है। इसलिए इस स्वामी रहित को मैं हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई भी शोकाकुल नहीं रहता है। वेद वेताओं का वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। अब इसका दुख दूर करना आपका ही कर्तव्य है। मैं सभी कार्य छोड़कर आपके पास इसे लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। इस तरह अधिक मास की सब कष्ट गाथा कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारने लगे। इतनी कथा सुत सौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। पुरुषोत्तम मास मातम्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।